प्रेमित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है। प्रश्न तरंगणी का आज 8वां मॉडल पेपर है। तो आज पहले प्रश्न से देखेंगे। जो अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए पहले प्रश्न से देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि औरंगजीवस्य काले वेदाः विच्छिद्य कुत्र विक्षिप्यन्ते स्म। तो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। क्या नगरेषु होगा, क्या भ्राष्टेषु होगा, क्या वीथीषु होगा, क्या मंदिरेषु होगा। देखिए, औरंगजीवस्य काले वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते स्म। तो कहीं वीथीषु दिया है तो हाँ सी वाले में दिया है, तो सी वाला विकल्प सही हो गया। नगरेषु नहीं होगा, भ्राष्टेषु नहीं होगा, मंदिरेषु नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वीथीषु, अर्थात पहला का सी वाला सही हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है। करें कि परैस्त्वदन्यः कैवापहारयेत्। अत्र परई इति अस्य अर्थः कः। ये पूछ रहे हैं कि परई शब्द का आपको अर्थ आता है कि नहीं। क्या परई शब्द का अर्थ पश्चात होगा, अथवा मित्रई होगा, अथवा अपरई होगा, अथवा अरिभी होगा। देखिए, परई मतलब शत्रु, अर्थात अपरई मतलब शत्रुओं के शत्रु मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अरिभी कहीं दिया है तो डी वाले में दिया, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। ये किरातार्जुनीयम की पंक्ति है ना, परैस्त्वदन्यः कैवापहारयेत् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। ये वो बोलती है ना, द्रौपदी जी बोलती हैं, अर्थात 31 नंबर श्लोक में किरातार्जुनीयम में। आइए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। बलराम के लिए इसमें कौन सा शब्द आया। कहते हैं कि हलभृत आया है। और वत्सराज के लिए कह रहे हैं कि उदयन आए हैं, कौशाम्बी के राजा उदयन। युतिका, माधवी और नीपम, कदम वृक्ष। इस तरह से इसमें कौन सा विकल्प सही है। कह रहे हैं कि पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो किसमें है, तो बी वाले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। ये करें, मास्म कोमलमिदं शरीरम शोकज्वालावलीढं कार्षि। अत्र शोकज्वालावलीढं इत्यत्र कोऽलङ्कारः। ये एक शिवराज विजय का पंक्ति है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि शोकज्वालावलीढं में कौन सा अलंकार है। क्या उपमा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, अथवा अर्थांतरन्यास अलंकार है ना। शोकज्वालावलीढं तो कह रहे हैं ना, ब्रह्मचारी गुरु सवर्णी को समझा रहे हैं कि इस कोमल शरीर को दुखाग्नि से संतप्त मत करो। तो रूपी मतलब यहाँ आरोप हो रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, अर्थांतरन्यास नहीं होगा। और ये जानते रहिए, ये पंक्ति ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं, सवर्णी के विषय में कहते हैं ना कि आप जो है इस कोमल शरीर को दुखाग्नि से संतप्त मत करो ना। हाँ, तो शिवराज विजय का है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। तो 4 का सी वाला उत्तर सही हो गया। 5 नंबर का प्रश्न है। करें कि अभिजातम इव लंघयति अस्मिन् वाक्ये कः अलंकारः। क्या उपमा अलंकार है, क्या अतिसंयुक्ति अलंकार है, क्या विषमालंकार है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ना सुकनासोपदेश का है। अभिजातम इव लंघयति, इस वाक्य में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहीं दिया है तो डी वाले में दिया उत्प्रेक्षा, तो इसका सही विकल्प डी वाला हो जाएगा। उपमा नहीं होगा, विषम अलंकार नहीं होगा, संयुक्त नहीं होगा। तो अभिजातम इव लंघयति में कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो 5 में डी फारदादी सही हो गया उत्तर। आइए 6 नंबर का प्रश्न है। ये क्या कर रहे हैं कि नीति शतके कति पद्धतयः सन्ति। नीति शतक में कितनी पद्धतियाँ हैं। क्या 7, क्या 9, क्या 10, क्या 12। करें कि 7 है कि 9 है कि 10 है कि 12। देखिए, यदि नीति शतक में आप पढ़े होंगे ना भूमिका पेज संख्या 9 तारणीय झा को, तो उसमें दिया हुआ है कि 11 पद्धतियाँ हैं। यदि इसमें विकल्प में नहीं है तो हो सकता है एग्जामिनर ये पूछा हो कि
मंगलाचरण को छोड़ करके, अर्थात ब्रह्म की स्तुति को छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। यदि 10 11 दोनों दिया हो तो 11 वाला श्रेष्ठ हो जाएगा, है ना। एक ट्रिक है, BM EDSPDD तो ये 11 पद्धतियाँ हो गई। ये ताणित झा पेज संख्या 9 पे दिया है भूमिका में। तो बी से ब्रह्म की स्तुति, यम से मूर्ख पद्धति, वी से विद्वान पद्धति, यम से मानसौर पद्धति, ए से अर्थ पद्धति, डी से दुर्जन पद्धति, यस से सुजन पद्धति, पी से परोपकार पद्धति, डी से धैर्य पद्धति, डी से दैव पद्धति, के से कर्म पद्धति। पहले धैर्य आता फिर दैव आता है। इस तरह से 11 पद्धतियाँ हो गई। इसमें 11 विकल्प नहीं है तो 10 दिया है तो 10 वाला सही हो गया। तो 6 का सी हो गया। तो ट्रिक है BM VM ADSPDD के कुल 11 पद्धतियाँ हैं। नहीं, शतक में नहीं दिया 10, 11 नहीं दिया तो 10 लगा देंगे इसका सही उत्तर। तो 6 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः। ये पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। देखिए, आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत कह देंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत है, नायिका वो है ना शकुंतला। तो दुष्यंत दिया है सी वाले में, तो सी वाला विकल्प सही होगा। ये तो बहुत सरल है। 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि तारापीडस्य प्रधान आमात्यः आसीत्। कहना कि तारापीठ का प्रधान आमात्य कौन था। क्या पिसुन था, क्या सोमरात था, क्या मालश्रीक था, क्या सुकनास था। देखिए, आप पढ़े होंगे TGT ना भैया जी, बहन जी, दीदी जी। तो देखिए, सोमरात और पिसुन ये कहाँ मिलेगा। सोमरात मिलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में, और पिसुन माने चुगलखोर होता है, आपको मिलेगा उसमें निशतक में, और मालश्री मिलेगा शिवराज विजय में। ये तारापीठ का जो मिलेगा सुकनास उपदेश में। सुकनास उपदेश में सुकनास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का सी फार चाची। आइए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् इति कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम। मतलब ये मंगलाचरण दिया हुआ है, पूछ रहा है एग्जामिनर किस ग्रंथ से है। क्या किरातार्जुनीयस, क्या कादम्बर्याः, क्या शिवराज विजयस्य, क्या मेघदूतस्य। तो देखिए, आप पढ़े होंगे ना शिवराज विजय भैया जी, बहन जी, दीदी जी, तो आप कर ले जाएंगे। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। और दूसरा मंगलाचरण है ना शिवराज विजय में, हिंस स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, ये जो है 10 से 25 का, अर्थात 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक है। और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। और हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो वो कहाँ का है। तो कह रहे हैं कि 10/7/31 का है। 10वें अध्याय का, नहीं 10वें स्कंध का 7वें अध्याय का और 31वां श्लोक है। और उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यदि पंक्ति दे के पूछे तो इसमें विष्णु माया में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, हिंसा स्वपापेन वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यदि आपसे सिर्फ पूछे कि शिवराज विजय में कौन सा मंगलाचरण है, तब आप कहिएगा कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो ये पंक्ति कहाँ की है, तो शिवराज विजय का है। तो शिवराज विजय से इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का सी वाला सही है। आइए 10 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि वह तेवी कलह कायो मोह न मुंचति चेतनाम, न मुंचति चेतनाम। ये पूछना चाहते हैं इत्यत्र किम छंद प्रयुक्तम। पढ़ने से आप पता पा गए होंगे कि कौन सा छंद है। 6 4 7 पे यति किसमें होती है। क्या हरणी में, क्या शिखरणी में, क्या शार्दूल क्रीडितम में, क्या मंदाक्रांता में। देखिए वहाँ पे है ना, दलति हृदयम शोको वेगाद्विधातु न भेद्यते वहति विकलः कायो मोहन मुंचति चेतनाम। तो इसको जब सही से पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे, दलति हृदयम, छंदबद्ध, दलति हृदयम शोकोद्वेगात्
द्विधातु न भिद्यते, द्विधातु न भिद्यते। वहति विकलः कायो मोहः न मुञ्चति चेतनाम्, न मुञ्चति चेतनाम्। तो हरणी छंद है, हरणी का लक्षण है 4 6 4 7 पे यदि किसमें होती है तो हरणी में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात हरणी। शिखरणी नहीं होगा, शार्दूल विक्रीडित नहीं है, मंदाक्रांता नहीं है। मंदाक्रांता में 4 6 7 पेती होती है, लेकिन यहाँ 6 4 7 पेती है। तो आप भैया जी पढ़े होंगे, बहन जी पढ़े होंगे, दीदी जी पढ़े होंगी, तो आप सही कर ले जाएंगे। और इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, राम का कथन है, यह भी जानिए। 11 नंबर का प्रश्न है, इयम कस्य लिंगस्य रूपम अस्ति। ये पूछ रहे हैं कि इयम जो है किस लिंग का रूप है। तो देखिए, इयम आता है स्त्रीलिंग में, अयम आता है पुल्लिंग में, और नपुंसक लिंग में इदम आता है, और स्त्री पुल्लिंग सब में ये होगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इयम शब्द जो है स्त्रीलिंग के आया है। तो 11 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, अत्र वनेचरः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। वनेचर में ट प्रत्यय है, टच है ये नहीं है, टाप है ये नहीं है, चर है ये नहीं है, तो वनेचर में ट प्रत्यय है। और वनेचर में पूछ ले यदि कौन सा समास है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वनेचर में कौन सा समास है। हमने बता दिया कि प्रत्यय ट प्रत्यय है, तो 12 का डी विकल्प सही हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है, पूछना है कि पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः श्लोकांशे अस्मिन् पौलस्तस्य इत्यनेन कस्य बोधः भवति। पूछना है पौलस्तस्य से किसका बोध होता है, क्या सुग्रीवस्य, क्या रावणस्य, क्या हनुमतः, क्या पुलस्त्य ऋषिः। देखिए पौलस्तस्य ना रावण के लिए आया है, तो रावण से दिया हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला। एक श्लोक आता है ना, पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकालसे शाखरा। ये उत्तर रामचरित में है, तो वहीं का है। तो पौलस्तस्य का यहाँ अर्थ पूछ रहे हैं, किस मतलब बोध किसका हो रहा है, तो रावणस्य, रावण का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 13 का बी वाला सही हो गया। आइए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न यह है कि प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः अस्यां पंक्तौ किं छन्दः प्रयुक्तम्। क्या स्रग्धरा छंद है, क्या शिखरणी छंद है, क्या मंदाक्रांता छंद है, क्या शार्दूल विक्रीडित है। तो देखिए स्रग्धरा में किस वर्ण होते हैं, शिखरणी में 17 होते हैं, मंदाक्रांता में 17 होते हैं, शार्दूल विक्रीडित में 19 होते हैं। वर्ण भी गिन करके आप निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ण शार्दूल विक्रीडित में होते हैं ना। सूर्या स्वैर्मा सजस तथा स गुरवः शार्दूल विक्रीडितं प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। तो 12 7 पेती होती है, तो 19 वर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर हो गया शार्दूल विक्रीडित छंद, अर्थात 14 का डी वाला सही हो गया। 15 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि अधस्तन वाक्यानां सत्य सत्य पर्यायेषु समचीनम विचिनुत। करें कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, आप इसका जो है चयन कीजिए। कुंभकार इति उपपद तत्पुरुषः समासः। तो हाँ, ये वाला सही है भाई, ये वाला सही है। और कह रहे हैं कि टच इति समासांत प्रत्यय तद्धिताधिकारे वर्तते। हाँ भैया, ये भी सही है। और त्रिमुनि व्याकरणम इत्यत्र द्विगु समासो वर्तते। कह रहे त्रिमुनि में ना द्विगु समास नहीं होता, अव्ययी भाव होता है ना। एक सूत्र है संख्या वंशेन सूत्र से, तो इसका लौकिक विग्रह बनता है त्रयाणाम मुनि नाम समाहार अथवा त्रयो मुनयः। अव्ययी भाव समास है, तो सी वाला गलत हो गया। और इसमें देखते हैं रूपवद भार्य इत्यस्य समासस्य विग्रह रूपवती भार्या यस्या इति भवति। क्या इसका विग्रह सही है, रूपवती भार्या यस्या। देखिए
रूपवती भार्या यस्य सह रूपवत भार्य, ये बनता है और लेकिन यहाँ यस्या दे दिया, काम गड़बड़ हो गया, इसलिए यह भी गलत हो गया। तो दो ठू ऊपर वाले सत्य हैं, दो नीचे वाले असत्य हैं। तो देखते हैं किसमें दिया है। तो देखिए इसमें दिया ना बी वाले में सत्य 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 सत्य, तो हमारा 15 में बी वाला विकल्प सही हो गया। रूपवत भार्य जो है, रूपवत भार्य इसका बनता है रूपवती भार्य यह सही लौकिक विग्रह। और तो रूपवती स्त्री वाला पुरुष, कोई भी पुरुष हो सकता है जिसकी सुंदर हो गया ठीक। आइए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सहर्ष चरिता सस्वत कृतकादम्बरी कथा बाणस्य वाण्य नार्येव स्वच्छंदा भ्रमति छितौ इति केन उक्तम। देखिए ये जो है प्रशस्ति है तो बाण की, तो ये उक्ति किसकी है? क्या राजशेखरेण, क्या बाणेन, क्या त्रिलोचनेन, क्या श्रीकंठेन। देखिए राजशेखर जी कहते हैं ना बाणभट्ट के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 में ए वाला सही हो गया। आइए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अदिति ही कस्य पत्नी आसीत। अदिति किसकी पत्नी थी? क्या अगस्त ऋषि की, अथवा वशिष्ठ की, क्या मारीच की, क्या कण्व की। देखिए कण्व तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था, अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, और मारीच की पत्नी का नाम अदिति था। कहीं कहीं दाक्षायणी भी मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो गया अदिति किसकी पत्नी थी? मारीच की। 17 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 18 नंबर का प्रश्न है। नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन। अब पूछना कि युधिष्ठिरम उद्देश्य वनेचरस्य उक्ति, अथवा वनेचरम उद्देश्य युधिष्ठिरस्य उक्ति, अथवा द्रौपदी उद्देश्य वनेचरस्य उक्ति, अथवा द्रौपदी उद्देश्य युधिष्ठिरस्य उक्ति। देखिए ना, ये नयन जेतुम जगतिम सुयोधन युधिष्ठिर को उद्देश्य करके जो है वनेचर कहता है। ये ना आपका कृतार्जुन प्रथम सर्ग में है, तो नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। 19 नंबर का प्रश्न है। डैश 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 अर्थात रिक्त स्थान है, बालक रोदिति रिक्त स्थानम पूरयत। क्या इयम होगा, क्या इदम होगा, क्या अयम होगा, क्या एतत होगा। देखिए बालक पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में अयम बनता है, तो अयम वाला लग जाएगा। तो 19 का सी वाला विकल्प सही हो गया, बहुत सरल है। आइए 20 नंबर का प्रश्न है। करें कि अवंती सुंदरी कथानुसारम भारवे पिता आसीत। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता कौन थे? क्या नारायण स्वामी, क्या गंधर्वसेन, क्या श्रीधर, क्या चित्रभानु। देखिए यदि सामान्य रूप से पूछे कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता कौन थे, तो श्रीधर। यदि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछे तो नारायण स्वामी। हाँ, बारीकियाँ होनी चाहिए। 20 का ए वाला। सामान्य रूप से पूछे तो भाई श्रीधर, और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार पूछे भारवी के पिता का नाम, तो नारायण स्वामी। तो ए वाला विकल्प 20 में सही हो गया। 21 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि शिवराज विजय से आरंभ भवति। क्या पुष्प चयनेन, क्या नद्याम स्नानेन, क्या सूर्योदय वर्णनेन, क्या उपयुक्त सर्वै अपि विकल्पै। तो देखिए आप शिवराज विजय की पुस्तक में ना शुरू में दिया है कि अरुण एष प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मरीचमालिनः, तो वहाँ पे सूर्योदय वर्णन से है। तो 21 का सी वाला विकल्प सही है, सी फॉर चाची। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहे हैं कि के जना निश्चितार्थात न विरमंती। क्या धीरा होगा, क्या दुष्टा होगा, क्या धूर्ता होगा, क्या पिशुना होगा। आप देखिए धैर्य पद्धति में पढ़े होंगे भैया जी, दीदी जी, बहन जी। तो एक लाइन है ना उसमें धैर्य पद्धति में रत्नैर्महार्है तुतुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुधां विना न पर्युर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। तो धीरा आ गया पहला वाला विकल्प, तो पहला वाला सही हो गया। 22 का ई। दुष्टा नहीं होगा, धूर्ता नहीं होगा, पिशुना नहीं होगा,
वैसे ही आप सेट कर सकते हैं कि टीजीटी बिना ना परयोरविरामं नाने शितार्थात् विरमन्ति धीरा पीजीटी विना न परयुर पीजीटी विना न परयुर्विरामं नाने शितार्थात् विरमन्ति धीरा हायर बिना न परयुर्विरामं नाने शितार्थात् विरमन्ति धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं, ये टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी में एक सीट जरूर लेंगे, यदि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में एक सीट जरूर लेंगे, यदि हायर की तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हैं तो उसमें भी एक सीट जरूर लेंगे। वे कभी अपना धैर्य नहीं खोते, धैर्य को बनाए रहते हैं। तो के जना निश्चितार्थात न विरमंती, तो धीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 22 में ए वाला विकल्प सही है। आइए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शकुंतलया कस्मिन् तीर्थे जलवंदना कृता। शकुंतला कस्मिन् तीर्थे जलवंदना, किस तीर्थ में जलवंदना किया? क्या सोम तीर्थे, क्या सची तीर्थे, क्या गंगा तीर्थे, क्या उपयुक्त सर्वेषु तीर्थेषु। देखिए शकुंतला ना सची तीर्थ में वंदना जल वंदना करने गई तो वहीं अंगूठी गिर गई थी, तो इसका सही विकल्प बी वाला हो जाएगा। यदि सची तीर्थ के स्थान पे अप्सरा तीर्थ आ जाए तो अप्सरा तीर्थ उत्तर हो जाएगा, अथवा शक्रावतार तीर्थ आ जाएगा तो शक्रावतार तीर्थ हो जाएगा। यदि तीनों दिया होगा तो उपयुक्त सर्वे हो जाएगा। तो यहाँ तीनों नहीं दिया है, सची तीर्थे दिया है तो सची तीर्थे वाला सही हो जाएगा। 23 का बी विकल्प सही है। सची तीर्थ का अप्सरा तीर्थ भी नाम मिलता है और शक्रावतार तीर्थ भी मिलता है। ये बारीकियां हैं, पकड़ते रहिए भाई। 24 नंबर का प्रश्न है, ये करें कि कृताधिपत्यामेव साधु बंधुताम अत्र कृताधिपत्याम इति अस्मिन् पदे का विभक्ति। क्या द्वितीया विभक्ति होगी, क्या षष्ठी विभक्ति होगी, क्या सप्तमी विभक्ति होगी, क्या उपयुक्त सर्वापि विभक्तय होगी। देखिए कृतार्जुनियम की ये पंक्ति है, तो इसमें पूछना है कि कृताधिपत्या में कौन सी विभक्ति है। 24 में सही उत्तर होगा ए वाला, अर्थात द्वितीय विभक्ति होगी। और यहाँ जो साधु शब्द दिया हुआ है यह अव्यय है। और इसी तरह एक लाइन और आती है कृतार्जुनियम के प्रथम सर्ग में, सह किम सखा साधुन शास्ति योदीपम। सह किम सखा साधु, वहाँ का जो साधु है वह उकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय का एक वचन है, और यह साधु शब्द अव्यय है, और बंधुताम में तल प्रत्यय है। तो ये भी बारीकियां पकड़ते रहिए। तो इसमें 24 में ए वाला विकल्प सही, अर्थात कृताधिपत्या में द्वितीय विभक्ति है। आइए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सीता परित्यागाय रामाय वासंती कस्य शब्दस्य प्रयोगम करोति। सीता परित्याग के लिए, राम के लिए वासंती कस्य शब्दस्य प्रयोगम, किस शब्द का प्रयोग करती है? अयि कठोर इत्यस्य, अथवा भोदेव इत्यस्य, अथवा हे भगवान इत्यस्य, अथवा अरे आर्यपुत्र इत्यस्य, है ना उसमें। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परं किम भवाद्विपिने हरणीदृश कथयनाथ कथं बत मन्यसे द्रुतविलम्बितमाहन भौ भरौ। तो इसमें द्रुत विलंबित छंद भी है अयि कठोर वाले में, तो अयि कठोर इत्यस्य शब्द का प्रयोग करती हैं। तो 25 का ए वाला सही हो गया। अयि कठोर यशः किलति प्रियम में विषम उपमा अलंकार भी है और द्रुत विलंबित छंद भी है। वासंती कहती है, और द्रुत विलंबित में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 12 गुणे 4 अर्थात 12 चौक 48, इतना आपसे बनता ही होगा। तो 25 में ए वाला विकल्प सही हो गया। 26 नंबर का प्रश्न है, कादम्बर्याः मंगलाचरणं कीदृशं। क्या आशीर्वादात्मकं, क्या नमस्कारात्मकं, क्या वस्तु निर्देशात्मकं, क्या उपयुक्तम सर्वम अपि। देखिए कादम्बरी का मंगलाचरण जो 20 श्लोक है शुरू में मुझे आना चाहिए, है ना उसमें। रजो से जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो नमः आ गया,
तो कादम्बरी के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, तो 26 का बी वाला सही हो गया। अब कह रहे हैं कि कह लेखक स्वजीवन परिचयम विहारी विहार इत्यत्र अलिखत। बिहारी विहार में किसने अपना स्वयं का जीवन परिचय लिखा? क्या भवभूति, क्या बाण भट्ट, क्या अंबिका दत्त व्यास, क्या क्षेमेंद्र। तो शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास बिहारी विहार में अपना स्वयं परिचय देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फार चाची, 27 का सी सही है। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये 28 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि नाना फलम फलति कल्पलते व डैश डैश डैश। यदि आपको रिक्त स्थान भरना, यदि आप एक नीच शतक का पंक्ति है, श्लोक है, तो आपको आता होगा तो भर लेंगे कि नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि। तो भूमि कहीं दिया है तो बी वाले विकल्प में दिया है, तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि, तो भूमि इसका सही उत्तर हो गया। वृक्षा पादपा आम्रह नहीं होगा। है ना, एक लाइन आई हुई है उसमें वसंत तिलका छंद में अर्थ पद्धति में, राजन दुधुक्षसी यदि क्षितिधेनु में नाम तेनाद्यवस्यमिव लोकममुं पुषाण तस्मिन् च सम्यक् निशं परिपोष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलतीव भूमि। अर्थ पद्धति में आया है, वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ड होते हैं, तो यहाँ रिक्त स्थान भरवा रहे हैं। नाना फलम फलति कल्पलतीव भूमि, तो भूमि वाला विकल्प हमारा, भूमि वाला उत्तर सही हो गया, अर्थात बी विकल्प सही हो गया। आइए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किम अभवत् विपिने हरिणीदृश कथयनाथ कथं बत मन्यसे इत्यत्र किं छन्दः प्रयुक्तं क्या शार्दूल विक्रीडितम् अथवा वसंत तिलका अथवा द्रुत विलंबितम अथवा वंशस्थम। तो इसमें कौन सा है ना, 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित में, शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं। तो गणना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 द्रुत विलंबित में भी होते हैं, वंशस्थ में भी होते हैं। शार्दूल विक्रीडित और वसंत तिलका नहीं होगा, तो द्रुत विलंबित और वंशस्थ में तो मिला लेते हैं। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। तो जतौ जगण तगण, जतौ और जरौ जगण रगण, और द्रुत विलंबित में द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ, नभौ भरौ, नगण भगण, नभौ भरौ, भगण रगण। देखिए इस तरह से है। तो देखिए आपको यह माता राजभान शलगा आता होगा तो आप सही कर ले जाएंगे गुरु लघु लगा करके। तो इसका सही उत्तर होगा द्रुत विलंबित, 29 का सी होगा। ये है ना उत्तरामचरित का। कहते हैं कि ऐ कैठोर यशः किलति प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परं किमभवाद्विपिने हरिणीदृशा कथयनाथ कथं बत मन्यसे द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ, द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ। 29 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जाने वाम नैपुणम् अस्याम पंक्तौ वाम इत्यत्र का विभक्ति। क्या द्वितीया होगी, क्या चतुर्थी होगी, क्या सप्तमी होगी, क्या षष्ठी होगी। ये ना शकुंतला कहती है ना, मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। जाने वाम नैपुणम, वाम किसके लिए आया? सख्यो अर्थात प्रियंवदान सुइया के लिए आया है। तो ये कहाँ का है? तो ये षष्ठी विभक्ति का है, अथवा चतुर्थी का है, अथवा द्वितीया का है, अथवा सप्तमी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति ही। वाम शब्द षष्ठी का है। और वाम शब्द किसके लिए आ जाए ना, ये पंक्ति जाने वाम नैपुणम अत्र वाम शब्दोयम कस्याः कृते, तो सख्यौ कृते। तो ये भी सही, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो गया, वाम में षष्ठी विभक्ति है। आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वात्या किम अपहरति सुकनासोपदेशानुसारम, क्या शुष्कपत्रम, क्या वाणीम, क्या बुद्धिम, क्या विकल्प एवं बी। तो देखिए 32 नंबर पे दिया भी है,
कभी कभी प्रश्नों में दिया रहता है उत्तर, प्रश्न पत्र में ही। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम, तो अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम, वात्या किम अपहरति शुष्क पत्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 31 में जो है ए वाला विकल्प सही है। वाणिम नहीं होगा, बुद्धिम नहीं होगा, और विकल्पों ए बी उभव दोनों नहीं होगा। तो हमारा वात्या शुष्क पत्रम अपहरति। आइए 32 नंबर का प्रश्न है। अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम, अस्मिन् वाक्ये वात्या इति अस्मिन् पदे का विभक्ति, क्या तृतीया विभक्ति होगी, क्या षष्ठी विभक्ति होगी, क्या प्रथमा विभक्ति होगी, क्या पंचमी विभक्ति होगी। देखिए आप वात्या देख करके तृतीय विभक्ति मत लगाइएगा। यहाँ सही उत्तर होगा वात्या में प्रथमा विभक्ति है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रथमा विभक्ति। बारीकियाँ, वात्या में तृतीया मत लगाइएगा, वात्या में प्रथमा विभक्ति है। वात्या में तृतीया मत लगाइएगा, वात्या में प्रथमा विभक्ति है, लेकिन वात्या में तृतीया लोग लगाएंगे, गलत हो जाएगा। वात्या में प्रथमा विभक्ति है, अर्थात 32 का सी वाला विकल्प सही है। 33 नंबर का प्रश्न है। हिरण्यरेतसम इत्यत्र कः समासः, क्या व्ययी भाव समास, क्या तत्पुरुषः अथवा कर्मधारयः अथवा बहुव्रीहि। देखिए हिरण्यरेतसम जो शब्द आया है ना, इसमें बहुव्रीहि समास बनता है, तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय नहीं बनता, तो 33 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 34 नंबर का प्रश्न है। शिखरणी कवि इति कस्य उपाधि। देखिए शिखरणी कवि भवभूति के लिए आया है, तो भवभूत कहीं दिया है तो बी में दिया है, तो बी वाला शिखरणी कवि जो है, बी वाला उत्तर सही होगा। भवभूति भारवे भर्तृहरे भाषा से नहीं होगा, होगा क्या भवभूते, शिखरणी कवि भवभूते उपाधि। तो 34 में बी वाला विकल्प सही हो गया। 35 नंबर का प्रश्न है। शिवराज विजय प्रतिनायक कह रहे हैं कि शिवराज विजय में प्रतिनायक कौन है। तो देखिए नायक तो शिवाजी हैं और प्रतिनायक औरंगजेब है, तो औरंगजेब कहीं दिया है तो डी वाले में दिया है, तो यही सही हो जाएगा। रघुवीर सिंह, ये महामंडलेश्वर का पद इसको दिया गया था। यौन युवक जो है गौर सिंह से उस सवर्णी को चुराया था, तो गौर सिंह से युद्ध किया था, तो गौर सिंह ने इसको रगड़ दिया, मर गया। और गौर सिंह जो है वो ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य है, गौरवटु श्यामवटु वो है। तो 35 का सही उत्तर होगा शिवराज विजय। शिवराज विजय में प्रतिनायक का प्रतिनायक कौन है, तो औरंगजेब सही हो गया। 35 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 36 नंबर का प्रश्न, ये बहुत अच्छा है। भासस्य नाटकम नास्ति, भास की नाटक नहीं। देखिए भास की 13 नाटक है, हाँ, तो इसमें कौन सा नहीं है। क्या अविमारकम नहीं है, क्या सामवतम नहीं है, क्या प्रतिज्ञा गंधरायणम नहीं है, क्या दरिद्र चारुदत्तम नहीं है। तो देखिए इसमें सामवतम नाटक शिवराज विजय का है। तो शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास लिखते हैं। सामवतम जो है ना, ये संस्कृत में नाटक है, और ये किसकी नाटक है, तो अंबिका दत्त व्यास की है। तो इसमें पूछ रहे हैं भास का नाटक नहीं है, तो सामवतम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभिमारक में जो है ना 6 अंक होते हैं, ये नाटक है भास का। और कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा गंधरायण में 4 अंक होते हैं। और कह रहे हैं कि दरिद्र चारुदत्तम नहीं, चारुदत्त है वहाँ पे, चारुदत्त नाटक है, तो उसमें 4 अंक होते हैं। एक ट्रिक है, आर.के. सर बताते हैं कि 7 प्रतिमाओं को तोड़ता हुआ अभिषेक अपने 6 स्वप्नों को मारकर 5 बालकों की 4 प्रतिज्ञा को चारुदत्त के सहयोग से 3-5 करके पूर्ण किया। 7 प्रतिमाओं का मतलब प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। अभिषेक अपने 6 स्वप्नों को, अभिषेक में नाटक में 6 अंक, और अभिमारक में 6 अंक, और 5 बालक मतलब बालचरितम में 5 अंक। और बता दिए प्रतिज्ञा गंधरायण में 4 अंक, और चारुदत्त में 4 अंक, और पंचरात्रम में 3 अंक, और बाकी में जो बच गए उसमें 1-1 अंक हैं। तो आप देख लीजिए, तो ये एक ट्रिक है। 7 प्रतिमाओं को तोड़ता हुआ अभिषेक अपने 6 स्वप्नों को मारकर 5 बालकों की 4 प्रतिज्ञा को चारुदत्त के सहयोग से 3-5 करके पूर्ण किया। इससे आप निकाल लेंगे तो सब बन जाएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सामवतम। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं 37 नंबर का। समेन सिद्धिं मुनयो नभोभृतः इति कस्य उक्ति। क्या द्रौपदी की उक्ति है, क्या वनेचर की उक्ति है, क्या तमसाया की उक्ति है, क्या सीताया की उक्ति है। तो देखिए 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, अर्थात द्रौपदी। तमसा और सीता ये तो उत्तर रामचरित का है, तो ये होंगी ही नहीं। वनेचर और द्रौपदी 2 लोग बोलते हैं किरातार्जुनीय में प्रथम सर्ग में,
तो समय न सिद्धि मुनियो न भो भृता 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए द्रौपद्या। आइए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न क्या है? 37 का ए वाला विकल्प सही है। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उत्तरामचरिते कुशलो वाल्मीकि आश्रमम प्रतिकानयति। क्या तमसा लाती है, क्या मुरला लाती है, क्या गंगा लाती है, क्या लोपा मुद्रा लाती है? तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा डी। 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर चाची, गंगा। देखिए गंगा में प्रतिदिन वाल्मीकि जी स्नान करते थे, तो वो कुशलव को कहें कि इसको पढ़ाइए, ये 2 बच्चे हैं, आप फ्री में जल स्नान करते हैं गंगा में, तो इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। तो उत्तरामचरित में कुशलव को वाल्मीकि आश्रम प्रतिकान है, आश्रम के प्रति मतलब वाल्मीकि के आश्रम में कौन लाती हैं? तो गंगा लाती हैं। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा सी फॉर चाची। 38 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 39 नंबर का प्रश्न है। वयमपि कुत इति प्रष्टव्यः। कुतः था, इति है, आगे स्वर है, तो लोपः साकल्य से लोप हो गया, इत्यस्य विसर्ग का लोप हो गया। इत्यस्य वक्ता कह, क्या गौर सिंह हैं, क्या श्याम सिंह है, क्या साहबुद्दीन हैं, क्या यवन युवक हैं? तो देखिए 39 नंबर का सही उत्तर होगा डी वाला। यवन युवक का था कि वयमपि कुत इति प्रष्टव्यः शिवराज विजय के लास्ट वाले पैराग्राफ में, जो तीसरा चौथे में लास्ट के 3-4 पैराग्राफ है ना, वो यवन युवक और गौर सिंह से मल्ल युद्ध होता है, मतलब लड़ाई होती है, तो गौर सिंह यवन युवक को मार डालता है, तो वहीं की है वयमपि कुत इति प्रष्टव्यः इत्यस्य वक्ता कह, तो यवन युवक है, अर्थात 39 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संप्रदान संज्ञा विधायक का सूत्र कौन सा है? क्या भुव प्रभवस्य है, क्या अकथितम च, क्या भित्तार्थानां भय हेतु, अथवा रुच्यर्थानां प्रेमाणः। देखिए भुव प्रभवस्य अपादान का है, अकथितम च कर्म का है, भित्तार्थानां भय हेतु अपादान का है, रुच्यर्थानां संप्रदान का है। तो संप्रदान पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का डी। आइए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, भावः इति अस्य अर्थः क्रिया इति कस्मिन् सूत्रे उच्यते। क्या यतस्य निर्धारणम् इत्यस्मिन्, अथवा यस्य भावेन भावलक्षणम् इति यस्मिन्, अथवा भुव प्रभवस्य इति यस्मिन्, अथवा कालाधुनोत्यन संयोगे इति यस्मिन्, भाव इत्यस्य अर्थः क्रिया इति कस्मिन् सूत्रे उच्यते। तो है ना कि यस्य भावेन भावलक्षणम् इत्यस्मिन्, है ना, इसी तरह और आया है अंतरहिते सस्निसैव कुमोद्वती में यस्य भावन भावलक्षणम्। तो यहाँ पे 41 का बी वाला विकल्प सही हो गया, भाव इति अस्य अर्थ क्रिया इति कस्मिन् सूत्रे उच्यते। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति यस्मिन् क्रिया उच्यते। आइए 42 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि दुष्टः सज्जनम् अभिद्रुह्यति इति यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तिम सूत्रम अस्ति। कह रहे हैं कि दुष्टः सज्जनम् अभिक्रुध्यति नहीं अभिद्रुह्यति इति यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। क्या क्रोधोरस्य असूयार्थानां यम प्रतिकोपः, अथवा स्पृहेरिप्सितः, अथवा क्रोधरूप सृष्टयो कर्म, अथवा अभिनिवेशः। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ना सी वाला, उप क्रोध द्रुह उपसृष्टयो कर्म। तो यहाँ उपसर्ग दिया हुआ है ना, अभिद्रुह्यति, तो द्रुह्यत पुले अभी है, उपसर्ग है, तो ये हो गया। यदि उपसर्ग नहीं होता क्रोधद्रोह इससे स्वयर्थानाम यम प्रतिकोपा सही हो जाता। तो उपसर्ग दिया है तो क्रोधद्रोह उपसृष्टयो कर्म, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का सी वाला सही हो गया। आइए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि कालिदासस्य उक्ति नास्ति, कालिदास की उक्ति नहीं है। पुत्र प्रेमणा कुवलयदल प्रापिकरणे करोति, अथवा कांतानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितं वश्येनः, अथवा दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि, अथवा मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। देखिए दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि, ये ना शिष्य बोलता है विज्ञान शाकुंतलम में, और मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, ये है ना उत्पक्षमणो नयन यो काश्यप ऋषि कहते हैं। और पुत्र प्रेरणा कुवलयदल प्रापिकरणे करोति में एक दूत का है, तो ये 3 तो है, ये चौथा वाला नहीं पता है, अर्थात बी वाला नहीं पता है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे भी आप उत्तर सही कर लेंगे। तो 43 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 44 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि तद शब्द रूपम पुल्लिंग द्वितीया विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कि तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में रूप क्या होगा। क्या
तऊ होगा, क्या तम होगा, क्या तान होगा, क्या तेसाम होगा। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तान। और ये परीक्षा में पूछा भी है 21 में। तो 44 का सी वाला सही हो गया, 44 का सी वाला सही हो गया, तान। आइए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रतीयते धातुरिविहितं फलै अत्र कोऽलङ्कारः अस्ति। क्या श्लेषालङ्कारः अथवा उपमालङ्कारः अथवा रूपकालङ्कारः अथवा उत्प्रेक्षालङ्कारः। देखिए ना, वहाँ पे किरातार्जुनीय बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा किसी का निर्माण करता है तब पता चलता है कि ब्रह्मा ने क्या बनाया। जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी के लोदे से क्या कप बनाएगा, क्या घड़ा बनाएगा, क्या मतलब दियली परई क्या बनाएगा, बनाने के बाद पता चलता है। वैसे ही ना दुर्योधन कोई कार्य करता है तो कार्य होने के बाद पता चलता है कि कार्य क्या हुआ। तो उपमा दिया जा रहा है, तो 45 में उपमा अलंकार कहीं दिया है तो बी वाले में दिया, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 46 नंबर का प्रश्न है। ये कहना कि नेता यस्य बृहस्पति अत्र यस्य पदेन कह संकेतितोस्ति। करें यस्य पद से किसका संकेत हो रहा है, विष्णु अथवा इंद्र अथवा रावण अथवा देव, है ना। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणम, है ना। तो वहाँ पे यश शब्द जो आया है वह इंद्र के लिए आया है, तो बी वाला में इंद्र दिया है तो बी सही हो जाएगा। विष्णु नहीं होगा, रावण नहीं होगा, देवा नहीं होगा, होगा क्या यश का यहाँ पे अर्थ है ये इस पंक्ति के अनुसार, तो इंद्र होगा। तो 46 का बी वाला विकल्प सही हो गया। 47 नंबर का प्रश्न है। तस्मै नमः कर्मणे अत्र कर्मणे इति अस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्या चतुर्थी विभक्ति का, क्या सप्तमी विभक्ति का, क्या षष्ठी विभक्ति का, क्या द्वितीय विभक्ति का। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा चतुर्थी, तो चतुर्थी कहीं दिया है, ए में दिया है, तो 47 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्रमिदं किम करोति। ये सूत्र क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, करण संज्ञा करता है, अपादान संज्ञा करता है अथवा कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये सूत्र कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, और जब कर्म प्रवचनी होगा तो ये पंचमी विभक्ति में आया है, पंच अपादान वाले में आया है। तो जब कर्म प्रवचनी होगा तो वहाँ एक सूत्र आता है ना, पंचम में पांग पर भी सूत्र, तब उससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो कर्म प्रवचनी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 48 का डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कर्म प्रवचनी द्वितीय विभक्ति में होती है, पंचमी में होती है, सप्तमी में होती है, तो ये भी आप जानते रहिए। तो 48 में जो है डी वाला विकल्प सही है। 49 नंबर का प्रश्न है। अव्ययी भावस्य उदाहरणम नास्ति। अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है, क्या अध्यापक नहीं है, क्या अधिगोपम नहीं है, क्या निर्मच्छकम नहीं है, क्या उपसमीपम नहीं है। देखिए कौन सा इसमें नहीं है, तो आप सही इसका उत्तर लगा लेंगे। अव्ययी भाव समास आप अच्छे से पढ़े हैं, निर्मच्छकम भी है, अधिगोपम भी है, उपसमीपम भी है, अध्यापक नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अध्यापक नहीं होगा, अर्थात 49 का ए वाला विकल्प सही हो गया। 50 नंबर का प्रश्न है। अक्षसौंडः अस्य अलौकिक विग्रह भवति। लौकिक नहीं पूछ रहा है भाई एग्जामिनर, यहाँ पे पूछ रहा है कि अलौकिक विग्रह। लौकिक पूछ ही नहीं रहा है, नहीं तो अच्छे सुसौंडा अच्छ सौंडा कर देते, अलौकिक पूछा हुआ है एग्जामिनर। तो इसका बनेगा अच्छ सु सौंड सु होगा, अथवा अक्ष सुप सौंड सुप होगा सु होगा, अथवा अक्षे सुसौंड होगा, अथवा अक्ष गी सौंड गी। देखिए आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे अलौकिक विग्रह, और नहीं तो आप लौकिक विग्रह समझ करके अच्छे सौंडा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अलौकिक पूछ रहा है तो अक्ष सुप सौंड सु, तो 50 का हमारा विकल्प अक्ष सुप और सौंड सु कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है, तो 50 का हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अच्छे सुसौंड ना, सप्तमी सौंडे आया है उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास में ना, तो अक्ष सौंडा मतलब पासा खेलने में चतुर, तो सप्तमी तत्पुरुष। यहाँ पे लौकिक पूछा है तो अक्ष सुप सौंड सु, यदि लौकिक पूछता तो अक्ष सौंडा हो जाता, तो इसमें सही विकल्प है 50 का बी वाला। तो आज यहीं तक इस वीडियो में, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।